मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी के काव्य खंड के अगले कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं उनका जीवन परिचय। श्री माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई नामक ग्राम में हुआ था। तो बच्चों, कब हुआ था इनका जन्म? 1889 में। और जन्म स्थान क्या है इनका? मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिला है, जहाँ पे बावई नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो ये मुख्य बिंदु हैं, इनको आप जो है हाईलाइट करेंगे या अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। क्या था इनके पिताजी का नाम? नंदलाल चतुर्वेदी, जो पेशे से अध्यापक थे। प्राथमिक शिक्षा विद्यालय में प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। तो इन्होंने बच्चों प्रारंभ की जो शिक्षा थी प्राथमिक, वह तो विद्यालय में प्राप्त करी, और उसके बाद इन्होंने घर पर ही इन सब भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। कुछ दिनों तक अध्यापन के अनंतर आपने प्रभा नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया गया। यह भी एक महत्वपूर्ण बच्चों यहाँ से प्रश्न बनता है कि प्रभा नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? किसने किया है? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। ये खंडवा से प्रकाशित कर्मवीर पत्र का 30 वर्ष तक संपादन और प्रकाशन करते रहे। तो कर्मवीर जो पत्र था, इसका भी इन्होंने जो है संपादन का कार्य 30 वर्ष तक किया था। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? खंडवा से। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा और संपर्क से इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया और अनेक बार जेल यात्रा भी की। तो राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, इसीलिए कई बार क्या है, इन्हें जेल में भी जाना पड़ा। कारावास के समय भी इनकी कलम नहीं रुकी और कलम के सिपाही के रूप में ये देश की स्वाधीनता के लिए लड़ते रहे। सन 1943 में आप हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए। कब हुए बच्चों? 1943 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए। इनकी हिंदी सेवाओं के लिए सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि तथा भारत सरकार ने, तो सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें कौन सी उपाधि दी? डीलिट की। और भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। तो बच्चों, ये महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनको कि याद रखना होता है कि इनको सागर विश्वविद्यालय ने क्या है? डीलिट की उपाधि दी और भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। अपनी कविताओं द्वारा नवजागरण और क्रांति का शंख फेंकने वाला कलम का यह सिपाही 30 जनवरी सन 1968 को दिवंगत हो गया। तो इनका मृत्यु कब हो गई? 1968 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब आइए देखते हैं इनकी कृतियाँ। चतुर्वेदी जी एक पत्रकार, समर्थ निबंधकार, प्रसिद्ध कवि और सिद्धहस्त संपादक थे। तो बच्चों देखिए क्या क्या थे ये? पत्रकार भी थे, निबंधकार भी थे, कवि भी थे और संपादक भी थे। इन्होंने पत्रिका का संपादन किया था, इससे पहले हमने देखा, परंतु कवि के रूप में इनकी प्रसिद्धि अधिक है। इनके कविता संग्रह हैं हिमकृतनी, ये इनकी रचना है बच्चों, इनको याद रखना है। हिमकृतनी, हिमतरंगिनी, युगचरण, समर्पण, वेणुलो गूंजे धरा, ये इनकी रचनाएं हैं। इनकी हिमतरंगिनी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। देखिए बच्चों, ये भी एक प्रश्न बनता है यहाँ से कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की कौन सी रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन सी है? हिमतरंगिनी। इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं साहित्य देवता, चतुर्वेदी जी के भावात्मक निबंधों का एक संग्रह है। तो साहित्य देवता जो इनकी रचना है, इसमें क्या है? इनके सारे जो निबंध हैं उनका संग्रह इसमें है। रामनवमी में प्रभु प्रेम और देश प्रेम को एक साथ चित्रित किया गया। तो बच्चों, ये सब भी क्या है? इनकी रचनाएं हैं। कौन सी? साहित्य देवता और रामनवमी। और रामनवमी में किसके बारे में लिखा है? कि प्रभु प्रेम और देश प्रेम को एक साथ चित्रित किया गया है। संतोष और बंधन सुख नामक रचनाओं में भी श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की मधुर स्मृतियाँ संजोई गई हैं। इनकी कहानियों का संग्रह कला का अनुवाद नाम से प्रकाशित हुआ।
इनकी जो कहानियाँ हैं वह किस नाम से इन्होंने प्रकाशित की हैं? कला का अनुवाद। कृष्णार्जुन युद्ध नामक रचना में पौराणिक कथानक को भारतीय नाट्य परंपरा के अनुसार प्रस्तुत किया गया। तो देखिए ये सब क्या थी इनकी रचनाएं। हिमकिरणी, हिमतरंगिनी माता, युगचरण, समर्पण, वेणु बोझे धरा और साहित्य देवता, रामनवमी, संतोष और बंधन सुख, कला का अनुवाद, कृष्णार्जुन, ये सब क्या है बच्चों इनकी रचनाएं। तो इन रचनाओं के नाम आप याद कर लेंगे। आगे देखते हैं साहित्य में इनका क्या स्थान था। श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर हैं। आपने ओजपूर्ण भावात्मक शैली में रचनाएं एक युवकों में जो ओज और प्रेरणा का भाव भरा है। इन्होंने क्या है अपनी रचनाओं के माध्यम से युवकों में ओज और प्रेरणा का भाव भरा है, मतलब वीरता की इनकी जो है रचनाएं हैं, कविताएं हैं, उनमें क्या है वीरता का भाव है। आप देखेंगे इनकी कविताएं जब हम पढ़ेंगे पुष्पों की अभिलाषा तो आप देखेंगे कि वीरों के बारे में ही। उनका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्रीय चेतना के कवियों में आपका मूर्धन्य स्थान है। हिंदी साहित्य जगत में आप अपनी हिंदी साहित्य सेवा के लिए सदैव याद किए जाएंगे। तो बच्चों ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय था, जिसमें आप जो है उनका जन्म स्थान, पिता का नाम, उनकी मृत्यु, उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, इन सब चीज़ों को या तो हाईलाइट कर लेंगे या फिर एक पेज पर जहाँ जीवन परिचय लिखेंगे उससे पहले वाले पेज पर इन सब मुख्य बिंदुओं को शॉर्ट में लिख लेंगे और फिर उनकी रचनाएं, उनका भी नाम आप एक लिख लेंगे और साहित्य में स्थान, ये सब जो है एक जीवन परिचय में के लिए याद करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको PDF भी दे दूँगी इसकी, तो आप अपना कॉपी में भी ये कार्य कर लेंगे।